देखो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th में आपका जो चैप्टर होगा क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, तो आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे। त्रिभुज एक लोगों को बहुत हार्ड लगता है ऐसे कि त्रिभुज है, कोई त्रिमेय भूमि, समान सम, समरूप, तो उसमें बड़ी टिपिकल चीज हो जाती है बच्चों को समझने के लिए। लेकिन आज मैं आपको त्रिभुज ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आप इसे पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ना, कोई हार्ड नहीं है, कोई चीज हार्ड नहीं होती। अगर हम मन से पढ़ते हैं तो कोई चीज हमारे लिए हार्ड नहीं होती। तो देखो त्रिभुज में नाम ही उसका क्या है? त्रिभुज, यानी कि इसमें तीन ही कोण होते हैं, तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होंगी और तीन शीर्ष बिंदु होंगे, तीन शीर्ष बिंदु होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ये ले लूं, ये त्रिभुज है, इसमें ये ए बी सी तीन ही है, यानी कि तीन ये शीर्ष बिंदु है ए बी सी, और तीन ये भुजाएं हैं, जैसे ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा, तीन भुजाएं हैं। तीन कोण की अगर हम बात करते हैं तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन ही कोण है, तीन ही भुजाएं हैं और तीन ही ये शीर्ष बिंदु है, ए कोमा बी और कोमा सी। तो इन भुजाओं से घिरी जो आकृति होती है, बद्ध आकृति, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो एक हमारा था जो हमने जूनियर में, 6 में, 7th में या 8th में भी हमने इसे पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम 9th क्लास में भी हमने त्रिभुज पढ़ा था, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। वो देखो क्या होता है। उसमें हमने सबसे पहले हमने चर्चा करी थी सर्वांग सम। सर्वांग सम हमने 9th में लिखा लेते कि सर्वांग सम। सर्वांग सम का क्या अर्थ होता है? आपकी आकार, आमाप, यानी कि इसे कहते हैं शेप और इसे कहते हैं साइज। आकार और आमाप जब हमारे ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, तो तब वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। आकार में है और आमाप में दोनों चीज बराबर हो तो वो हमारी कहलाती है सर्वांग सम। अब देखो, जैसे मैंने एक, मान लीजिए एक रिंग होती है, चूड़ी जिसे कहते हैं, है ना, या कॉइन के सिक्के ले लो, मतलब उनका बराबर हो। तो देखो एक हमने ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो यहां हमने ये देखा इनका आकार, यानी आकार का मतलब है यहाँ शेप से, अंग्रेजी में से कहते हैं शेप, यानी कि किस आकार के हैं, यानी वृत्ताकार है दोनों क्या है? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार का मतलब ये हो गया कि किस आकार के हैं, यानी वृत्त के आकार। तो आकार इनका बराबर है। अब यहाँ आती है साइज। तो आपने ये देखा कि दोनों का साइज भी हमारा इसमें बराबर है। अगर हम इस अभी मेरे पास वो चीज नहीं है कोई, तो मैं आपको बताता कि अगर हम इसको इसके ऊपर रख दें तो ये ढक जाएगी एक दूसरे से, वस्तु ढक जाएगी ना, या इसके ऊपर इसे रख दें या इसके ऊपर इसे रख दें तो ये एक दूसरे से ढक जाएंगी। क्यों ढक जाएंगी? क्योंकि उनका आमाप भी बराबर है। आमाप भी क्या है? बराबर है। जब हमारा आकार और आमाप बराबर होगा तो उसी को हम कहेंगे सर्वांग सम। क्लियर? इसी क्रम पर हम आगे चले तो देखो
तो अब हम आपको जो हमारी 10th क्लास में टॉपिक था, वो 10th क्लास का टॉपिक हमारा क्या था? समरूप। समरूप देखो, नाम इसमें अपने आप में डेफिनेशन दे जाता है। नाम क्या है हमारा इसका? समरूप, यानी रूप में समान, है ना। तो इसकी हम अगर हम बात करें, आकार क्या होगा? समान। क्या होगा? समान। आकार क्या होगा? समान। सर्वांग में क्या था? आकार और आमाप दोनों समान थे, और समरूप में आकार समान है। ये दोनों में अंतर है। दोनों में क्या है? ये अंतर है। इसमें ध्यान रखना, इसमें समरूप में आकार हमारा समान होता है। क्लियर? अब हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं, प्रैक्टिकली डिफरेंस समझेंगे कि सर्वांग सम और समरूप को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको ओरल बताया। अब हम चित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे कि आखिर समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है। तो देखो, मान लीजिए हमने एक व्रत लिया, एक और व्रत ले लिया, दो व्रत हमने ले लिए। क्लियर है? तो आपने इसमें देखा होगा आकार तो समान है, यानी ये भी व्रत ये भी व्रत, तो आकार तो समान ही है, लेकिन आमाप समान नहीं है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा है ये, इसका मतलब ये कैसी आकृतियां हो गई? समरूप आकृति हो गई। अगर हम वर्ग की बात करें तो देखो, एक हमने ये वर्ग लिया और एक हमने कुछ बड़ा ले लिया इससे भी। तो देखो, आकार तो समान है, लेकिन आमाप समान नहीं है, साइज हमारी बराबर नहीं है, आकार हमारा समान है, शेप हमारी समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी व्रत, और समझने वाली बात है, सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और सभी, अगर हम बात करें सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या है? भुजाएं हमारी एक समबाहु मतलब समान भुजाएं। समबाहु का अर्थ क्या है? यहाँ पर समान भुजाएं, यानी कि सभी भुजाएं हमारी क्या होती है? समान होती हैं। ठीक है, क्लियर? तो सभी व्रत, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? उनका आकार सेम होता है, लेकिन आमाप सेम नहीं होती, इसलिए ये समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है सर? समरूप आकृतियां। अब देखो, इसी क्रम में समरूप आकृतियां में मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। जैसे आपके ये दो त्रिभुज लिए हुए हैं, जैसे मान लो ए बी सी, पी क्यू और आर। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए मैंने। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं समरूपता, यानी कि ये समरूप है, इसी में आ गया समरूपता। ठीक है, तो इसको देखो, दो त्रिभुज यानी दो समान भुजाओं वाले त्रिभुज, भुजाएं समान नहीं, यानी भुजाओं की संख्या जो है वो समान वाले त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब आपकी पहली कंडीशन क्या होगी? संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण
बराबर हो। और दूसरी कंडीशन संगत भुजाएं बराबर एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अनुपात में हो। ये दो कंडीशन होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में ये आती है बात, संगत कोण क्या होता है, संगत भुजाएं क्या होती हैं। तो देखो इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा। इस कोण का मान इस कोण के मान के बराबर होगा। और कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर होगा। और कोण सी का मान कोण आर के मान बराबर होगा। यानी कि हम यहां ये कहेंगे कि कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर। तो पहली कंडीशन क्या आती है हमारी, संगत कोण हमारे बराबर होंगे। अब हमने ना एबीसी और पीक्यूआर बराबर तो दिखा दिए, लेकिन कैसे ये भी तो समझना है। सपोज करो हमारा कोण एक 60 अंश का है, माना हमने कोण एक 60 अंश का है, मान लीजिए ये भी 60 अंश का है, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया। इसी तरह से इसकी मान यहाँ पे कोई चौस होगा तो ये कोण इसके बराबर होगा, दोनों में समान होंगे। अगर दोनों में अंतर है, कोई 60 का हो गया कोई 70 का है, मतलब ये तो दोनों कोण बराबर हो गए और ये अलग हो गए, तो फिर वो हमारे समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। क्योंकि समरूप त्रिभुज में हमारी ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात होना चाहिए। तो संगत कोण क्लियर हो गया। अब हम बात आती है कि संगत भुजाएं का अनुपात, यानी कि एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का मतलब होता है समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। तो समानुपाती में मान लीजिए मैंने यहां पे मान दिया 2, ये है मान लो 4, क्लियर है। मान लीजिए मैंने यहां पे मान दिया 3, कुछ भी दे दो, और मान लीजिए यहां पे मान दे दिया 6, मान लो ये 4 दे दिया या 8 दे दिया। मैंने नाम का नहीं बनाया, एक आइडिया बता रहा हूं, ठीक है। तो अब हमें एक ही अनुपात में जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए 20 ले लो, BC बटे QR। BC का मान क्या कितना है 2, QR का मान क्या कितना है 4, तो क्या आ गया मान इसका 1/2, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया AC बटे PR। तो AC का मान लो यहाँ 3 है, PR का मान लो यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना आ गया 1/2, क्लियर। AB बटे किसके होगा PQ के। AB का मान कितना है 4, इसका कितना है 8, 4 दूनी 8, क्या आ गया 1/2। तो यहां हमने ये देखा कि BC बटे QR, AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ के। यानी कि हमने ये देखा तीनों कोण तीनों भुजाएं हमारी एक ही अनुपात में, और तीनों में क्या आया 1/2, 1/2, 1/2, तो तीनों बराबर आ गई, यानी एक ही अनुपात हो गया। तीनों का अनुपात भी एक है और कोण भी बराबर है, तो हमारा ये त्रिभुज क्या कहलाएगा समरूप त्रिभुज कहलाएगा। समरूप त्रिभुज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरह से, ये समरूप का चिन्ह होता है। क्या चिन्ह होता है? ये समरूप का चिन्ह होता है। तो समरूप को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, क्लियर। ठीक, आगे चलते हैं, ये और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और आपका क्लियर होगा। तो देखो अगर मैं जैसे और इसको हमें क्लियर करना है, मान लीजिए
देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो इसका हमने नाम दिया मान लो ए बी सी डी। मान लो ये भुजा हमारी दी है 2 सेंटीमीटर, ये देखिए इसे जो नाम दे दो पी क्यू आर। टेढ़ा सा लग रहा है, चलो इसको सीधा करते हैं, डायग्राम साफ नहीं दिखाता। मान लो ये देखना, ठीक है। इसे मान लो मैंने दे दिया 4, इसे मान लो मैंने दिया 3, इसे दे दिया 6, तो ये भी 4 हुआ हम, और ये भी मान लो 2 है, ठीक है, और ये 3, तो ये 6। अब आप देखेंगे और ये कोण हमारे सब क्या है 90 अंश के, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी वही, ये सब कोण हमारे क्या 90 अंश। तो हमने यहां पर देखा कोण ए बराबर किससे, कोण बी से बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं। कोण बी बराबर है कोण क्यू से बराबर है, कोण सी बराबर है कोण आर से, और कोण डी बराबर है कोण एस से। चारों कोण हमारे बराबर है। जब हमारे चारों कोण हमारे बराबर है तो इसमें हम ये देखेंगे देखो भुजाएं भी, अब भुजा निकालते हैं, जैसे ए बी बटे बी क्यू। ए बी कितनी है 2, बी क्यू कितनी है 4, कितनी हो गई 1 बटे 2। इसी तरह से बी सी बटे क्यू आर 3 बटे 6 क्या हो गई 1 बटे 2, 1 बटे 2 हो जाएगी। इसी तरह से सी डी बटे आर एस 4, यानी कि सी डी कितनी है 2 और ये कितनी है 4, कितनी हो गई 1 बटे 2। इसी तरह से ए डी बटे टी एस 3 बटे 6 कितनी हो गई 1 बटे 2। हमने देखा कौन सा बराबर है और भुजाएं हमारी एक अनुपात में। जब हमारे ये दोनों चीज बराबर है तो हम ये देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप होंगे, ठीक है। तो ये हम तो यहां लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे ए बी सी डी ये चतुर्भुज है, समरूप होगा पी क्यू आर एस। ये हमारे क्या होंगे समरूप होंगे। ये मैंने अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें मान लो कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर नहीं है, मान लो किसी में भुजाएं बराबर होंगी तो कोण बराबर नहीं होंगे, तो वो समरूप नहीं कहलाएंगे। एक भी अगर कंडीशन हमारी नहीं रहेगी समान तो हम वो चीज को नहीं कह सकते वो समरूप है। अब बच्चे इसको चाहो तो पोस्ट करके से हम नोट भी कर सकते हैं समझने के लिए। इसी क्रम में एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा ये समरूप है या नहीं। तो देखो इसी में हम ले लेते हैं डायग्राम में, इसी को ऐसे बना देते हैं, दूसरा डायग्राम चेंज कर देंगे तो जिससे हमें एक आइडिया होगा इससे ये अलग। सपोज करो एक डायग्राम हमने वो दिया, ये दिया, इसका नाम हमने लिख दिया P Q R S। 2 मान लो ये 4, 3 मान लो ये 6, 2 तो ये भी 4 और ये भी 6। अब आपने देखा होगा भुजाएं तो एक ही अनुपात में है, समझ में आ गया, लेकिन कोण अलग अलग है। जे मान लीजिए आपका 90 अंश का है तो ये तो 90 अंश का नहीं लग रहा है, तो कोण हमारे क्या हो गए अलग अलग है। जब कोण ए इज नॉट इक्वल कोण बी, मान बराबर नहीं है हमारे, क्योंकि ये कोण 90 अंश का है, ये पता नहीं हो सकता है 60 का हो,
जितने का हो। तो कोण हमारे क्या है यहाँ पर अलग अलग है, तो कोण हमारे अलग अलग है, भुजाएं हमारी एक ही अनुपात में है, तब भी ये समरूप नहीं होंगे। यानी कि जिसे हम कहते हैं बहुभुज की समरूपता। हमारे में जो टॉपिक है वो बहुभुज है, ये बहुभुज की समरूपता। ठीक है, तो ये हमारे बराबर नहीं होंगे। तो यही कंडीशन है हमारी, तो हमें सॉल्व करनी है एक्सरसाइज आपकी 6.1 में। तो बुक हो, अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज भी। 6.1 में पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त, यानी कि 6.1 का पहला क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हो, सभी वृत्त डॉट 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 होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम या समरूप, सर्वांग सम या समरूप। तो देखो मैंने बताया था, अभी बताया था कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, अभी बताया था। तो इसमें क्या आएगा आंसर, समरूप आएगा। दो हो गया पहला। इसी तरह से दूसरा है, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा, बुक आप सब पे है तो आप खुद देख लेंगे कि अब दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग डैश होते हैं समरूप या सर्वांग। तभी मैंने बताया था कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो मैंने समझाया था वही बुक में है, अभी तो एक्सरसाइज खत्म होती है। तीसरा, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्भाव तो हो नहीं सकता, क्योंकि मान लो किसी की भुजा समद्भाव कोई ज्यादा बड़ी भुजा है, कोई छोटी भुजा है, समबाहु हो सकता है। समबाहु में सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक ही होगा। तो इसलिए इसमें भी क्या आएगा, समबाहु आएगा। अब उसमें ये पूछा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत के खाली जगह कब होंगे, कोण वो होंगे बराबर। बताया था मैंने अभी, संगत कोण। भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, यानी समानुपाती। तो पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे का एग्जाम्पल आप अपने आप करना, मैंने अभी आपको समरूप आकृतियां समझाएंगी जो आप कर सकते हो, और तीसरा भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, ये आपकी एक्सरसाइज आज 6.1 खत्म हुई। हम इसी 6.2 को कल बताएंगे, ठीक है। तब रिवीजन करें।